तो वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर हरियाणा बीजेपी की भी बैठक दिल्ली में चल रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ये बड़ी कवायद मानी जा रही है। हरियाणा लोकसभा चुनाव समिति की ये बैठक है जो दिल्ली में इस वक्त हो रही है। कुछ देर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचेंगे। सीएम मनोहर लाल खट्टर भी अब इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। सुभाष बराला भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। खासी अहम बैठक, चुनावी रणनीति को सामने रखा जाए तो इस पूरे मामले में हमारे सहयोगी विनोद लांबा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, किस तरह की हलचल है, क्या कुछ इस बैठक में चर्चा होने की संभावना? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में जो अब तक के जो तमाम कार्यक्रम हैं, चाहे बाइक रैली की आप बात कर लीजिए, तो तमाम जो तरीके हैं प्रचार के लिए और कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, उसी की रणनीति पे चर्चा होगी। और सुभाष बराला प्रदेश अध्यक्ष से हमने सीधा सवाल भी पूछा था कि नामों को लेकर भी चर्चा होगी, तो निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि हाँ, सब लोग जब बैठेंगे और पूरा बीजेपी का यहाँ हरियाणा लेवल का जो टॉप लीडरशिप सारी बैठी है, तो हम लोग चर्चा निश्चित तौर पर उस चीज पे करेंगे। चुनाव समिति की औपचारिक बैठक इसे भले ही ना कहा जाए, लेकिन इतना जरूर कहा जाएगा कि प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, सीएम मौजूद है, राजीव जैन जो कि हरियाणा प्रभारी हैं, और लोकसभा के लिहाज से जो कलराज मिश्र को बनाया गया था प्रभारी, वो इस मीटिंग में मौजूद है। और साफ तौर पर बराला का भी बयान यही है कि जब सब लोग बैठेंगे तो नामों को लेकर और चुनाव में किस तरह से रणनीति उतरनी है, तमाम चीजों पर चर्चा होगी। और कुछ लोगों ने बायोडाटा की जो बात थी कि कितने लोगों ने अब तक अपनी दावेदारी ठोक दी है, कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं टिकट के लिए, वो नाम भी बीजेपी के पास आने शुरू हो गए हैं। और एक संकेत, बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, एक संकेत दिया है कि आधी सीटों को कम से कम बदला जाएगा। आधे से ज्यादा सीटों को ये मान के चलिए कि 5-6 नए चेहरे लोकसभा में बीजेपी के नजर आएंगे। और इसका अगर लॉजिकल रीजन भी आप देखें तो 2 सीटों पे चुनाव लड़े नहीं थे, 2 सीटों पे चुनाव हारे थे। तो ये जो 2 सीट पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कुरुक्षेत्र की बात है या फिर करनाल की बात है, ये 2 सीट हो गई और 2 सीटों पे चुनाव नहीं लड़े थे, तो 5 सीटें आप ऐसे मान के चलिए जहां नए चेहरे उतारे जाएंगे। और रोहतक में भी अब लगता नहीं कि धनकर पर ही कोई दाव खेला जाएगा। यानी विनोद, जिस तरह से अब चुनाव नजदीक है और नए चेहरों की जो आप बात कर रहे हैं, पार्टी के भीतर आज इस बैठक में कुछ नामों पर चर्चा होने की कुछ संभावना है कि कुछ नाम सामने आ जाएं कि ये चेहरे हो सकते हैं, इनमें से कुछ पर चर्चा हो? देखिए, इसमें प्रोसेस होता है। बीजेपी के जो तमाम टॉप लीडरशिप हैं उनको अलग अलग, सुरेश भट्ट से कुछ लोग अप्रोच करेंगे, कुछ जैन से अप्रोच करेंगे या बराला साहब से अप्रोच करेंगे। तो तमाम जो लोग हैं अलग अलग जो की पोजीशन पे होते हैं, आला कमान या फिर चुनाव समिति में होते हैं, उनसे तमाम लोग एक तरह से अप्रोच करते हैं, अपना दावा ठोकते हैं। और ये हमने जींद उपचुनाव में भी देखा था कि हर दावेदार एक ही चैनल से नहीं चल के आता है। तमाम जो पदाधिकारी होती हैं उनके पास अपने अपने नाम को लेकर आते हैं। कुछ लोगों की हलचल भी यहाँ अभी हम लोगों ने देखने को मिली थी। कुछ लोग दावेदारी के हिसाब से भी 1-2 लोग अपने अपने बड़े टॉप लीडरशिप से मिलने आए हैं। तो ये जो नाम एक साथ बैठने का पर्पस ये भी एक बहुत तरह से होता है कि कौन कौन फाइनली किस लोकसभा के लिए दावा कर रहा है या अप्रोच कर रहा है बीजेपी को। ये जींद उपचुनाव में भी हमने इनका प्रोसेस देखा था बीजेपी का, और यहाँ भी ये प्रोसेस अब शुरू होने वाला है कि विनोद, समय कम है, मुझे आपको यहाँ रोकना होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो चुनावी रणनीति के बीच भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी बैठक।